अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि मैं अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ क्वालिफाई की और मैंने बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से इंटरव्यू जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट या आप एज अ RTT रेडियोलॉजिस्ट जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया कि आप किसी भी जगह पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप उस जगह पे इंटरव्यू कैसे सिक्योर कर सकते हैं एंड वेयर यू कैन अप्लाई। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी आपको। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज मेरा फर्स्ट डे है और मेरी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है और मैं अभी आ चुकी हूँ। एक काम असाइन किया गया था वो कर चुकी हूँ। तो अभी फर्दर ऑन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताऊँगी गैप से एंड देन देखते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के इंटरव्यू किस तरह से होते हैं, किस तरह आप लोगों ने उनको सिक्योर किया और आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। हॉस्पिटल में अगर आपने जॉब की है तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस किसी फील्ड में किस तरह का रहा। तो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करें एंड देन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताती हूँ कि मेरे साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। वेलकम बैक। बहुत माज़रत के साथ मुझे बहुत दिन लग गए उसी इंटरव्यू की वीडियो कंटिन्यू करने में। तो मुझे ऑलमोस्ट आज एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया हॉस्पिटल में आए हुए, ज्वाइन किए हुए और काम शाम किए हुए। तो मैंने जो पिछली वीडियो अपनी एंड की थी वो यहाँ पे की थी कि मैं अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो बताऊँगी किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले जो था ना वो एक क्राइटेरिया होता है कि हर चीज़ में आपने किस तरह इनरोल होना है। तो मैंने नवंबर में अप्लाई किया था और 25 नवंबर को मेरा इंटरव्यू होना था जिसके लिए मैं आ गई थी इस्लामाबाद। आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी कि मैं यहाँ पर आई और फिर मैं चली गई एक महीना रहने के बाद। बट ये था कि वो इंटरव्यू डिले हो गया और मोस्टली जो हायरिंग्स हैं वो एट द एंड ऑफ द दिसंबर या एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द जनवरी जो है वो की जाती हैं। तो अगेन मेरा इंटरव्यू स्केजूल हुआ 6 जनवरी को और मैं जैसे ही इंटरव्यू के लिए आई हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद मतलब आप बिलीव करें कि मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत जगह पे मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन ऐसा इंटरव्यू जो है ना वो शायद मैंने पहली दफ़ा दिया और मैंने लोगों से भी पहली दफ़ा ही सुना कि हम उनके जिनके भी इंटरव्यूज़ होते हैं 3 से 4 लोगों का पैनल बैठा होता है। बट फॉर माई इंटरव्यू मैंने जो फेस किया वो 25 लोगों का पैनल था। मतलब कि फुल ही ऑडिटोरियम इनका फुल था और उन्होंने जो है वो फिर सेल्फ प्रेजेंटेशन थी। हालांकि मैंने PPT भी प्रिपेयर की हुई थी बट सेल्फ प्रेजेंटेशन मुझे देनी थी यहाँ पे। तो सेल्फ प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपने मैनुअली जो है वो आपने खुद ही फिजिकली आपने बोल के हर चीज़ अपने बारे में बतानी होती है कि आपने क्या किया, क्यों किया, किस तरह किया, आप यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, कितना स्टे होगा, हर चीज़ आपने उसमें बतानी होती है। तो मैंने जो है वो खुद से स्टार्ट किया, अपने इंटरव्यू से स्टार्ट किया, अपने बारे में बताया, अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। फिर मैंने अपने रिसर्च वर्क के बारे में बताया कि मैंने किस तरह से किया, कहाँ से किया, कैसे उसको कंप्लीट किया और उसके इंटरेस्ट की वजह से मैं यहाँ पे किस तरह से शिफ्ट हुई, मैं ये ही क्यों करना चाहती हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें थी कि जो मैंने उनको बताई। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे 25 का जो पैनल बैठा हुआ था उसमें सब ही डॉक्टर्स थे। अब यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं वो सब डॉक्टर हैं, मेल भी जितने हैं ऑलमोस्ट सब डॉक्टर हैं, सिवाय फिजिसिस्ट के ऑलमोस्ट सब डॉक्टर हैं। तो सब ने क्वेश्चन किए। अब वो ज़ाहिर बात है जब आप अपनी रिसर्च के बारे में बताते हो कि मैंने ये किया था, इस तरह किया था, मैंने मशीनरी पे जाके काम किया था, मशीनरी को यूज़ किया था, आगा खान की कोलैबोरेशन थी, तो वो हर बंदा जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है कि यार कैसे, मतलब हॉस्पिटल वालों ने आपको किस तरह से अलाउ कर दिया कि आप काम कर सकते हो, आप मशीनरी यूज़ कर सकते हो, वो भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इवन कि वो मशीनरी जो है वो पेशेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। तो वो इतना क्रिटिकल मामला होता है कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हो। फिर ये कि अपनी रिसर्च में ही हम जो है ना वो उनको इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि ऑब्वियसली हम एक ऑथेंटिक काम कर रहे हैं तो हमें मशीनरी की तो ज़रूरत है। तो बस ये था। फिर उन्होंने मेरी रिसर्च के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, पूछते गए जितने लोग थे, मतलब जितना वो पूछ सकते थे रिसर्च के अबाउट। उन्होंने मेरी निचोड़ निकाला मेरी रिसर्च का, आगा खान के एक्सपीरियंस का। फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आना चाह रही हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उनमें से आपको जहाँ जहाँ आपको जो अपॉर्चुनिटी अवेल होगी तो आप ऑब्वियसली वहीं पे चूज़ करोगे कि आप वहाँ जाओ, प्रेफर करोगे। तो मेरे लिए ये फिजिबल था, मुझे ये ईजी था, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। बाद ना मतलब कि आफ्टर इंटरव्यू उन्होंने एग्जामिन किया। उन्होंने वहाँ के जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के मेडिकल फिज़िक्स के जो डायरेक्टर हैं, उनसे जो है यहाँ के जो हेड है उनसे बात की कि आपने बच्ची इतनी दूर से आई है, इतना ट्रैवल वगैरह करके आई है, तो आपने इसके लिए क्या प्रिपरेशन की है। तो फिर उन्होंने मेरा स्केड्यूल किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर वेट करें, फिर हम आपको बताएंगे। मैं मतलब वो मेरे लिए जो टिक 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 वाला पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा था कि पता नहीं क्या बनेगा, करते हैं नहीं करते, क्या बनेगा, कुछ होगा नहीं होगा। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर हाफ एन आवर वहाँ से एक मैम निकली, उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका हो गया फाइनल, तो आप जो है वो मंडे से ज्वाइन कर लें। तो फिर बस मेरी वो कुछ पेपर वर्क था, कुछ क्लियरेंसेस थी, कुछ सिक्योरिटी वर्क था, वो सारा कंप्लीट हुआ, पुलिस क्लियरेंस हुई और उसके बाद जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मंडे से ज्वाइन कर लिया।
और मंडे को मेरा फर्स्ट डे था। मैंने सारी मशीनरी वगैरह देखी, मतलब मैं इतना इतना डर रही थी मशीन्स को यूज़ करने में। जो सोर्सेज यूज़ होते हैं, वो जो सोर्सेज इंजेक्ट किए जाते हैं रेडियो आइसोटॉप्स, उनको, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पहली दफ़ा देख रही थी, पहली दफ़ा चीज़ों को हाथ लगा रही थी, तो मुझे खुद से वो हो रहा था कि यार मतलब मेरे ऊपर कुछ ना हो जाए। ऑब्वियसली लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो वो भी तो एक सिक्योर माहौल में काम कर रहे हैं ना। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट डे गुजरा, फर्स्ट डे बहुत हेक्टिक था, मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आई, और मेरा घर यहाँ से जो है वो 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मुझे डेली आना जाना होता है। लेकिन मैंने अपनी शिफ्ट्स कन्वर्ट करवाई कि मैं हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन आया करूँगी। तो अभी तो मैं पिछले वीक भी 3 दिन ही आई थी। आज ट्यूसडे है, आज मुझे तकरीबन एक हफ़्ता हो गया यहाँ पे। तो लास्ट वीक जो है मैं आई हूँ, मैं मंडे ट्यूसडे और फिर मैं सैटरडे को कन्वर्ट हुई। लेकिन नेक्स्ट वीक का जो मेरा प्लान था वो यही था कि वेडनेसडे या सैटरडे को जाया करूँगी 2 दिन। लेकिन अब मैं ट्यूसडे को आ चुकी हूँ कि थर्सडे को और सैटरडे को, मतलब 3 दिन तो जाऊँ, ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर अप करूँ। मंडे को जो है वो बहुत रश होता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेकंड डे जो था वो फिर मुझे मशीनरी पे भेज दिया गया कि अब आप मशीनरी पे देखें किस तरह से काम होता है, किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें, मतलब मेडिकल फिजिक्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो 3 डायरेक्शंस होती हैं मेडिकल फिजिक्स की। रेडिएशन होती है, रेडियोथेरेपी फर्स्ट है, दूसरी न्यूक्लियर मेडिसिन है, और तीसरी जो है ना वो तीसरी कौन सी है, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेडिकल फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड उसके बाद कि आपने किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना। हमें ना, हाँ, रेडियोलॉजी, थर्ड डायरेक्शन जो है ना वो रेडियोलॉजी होती है। रेडिएशन थेरेपी होती है, और न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, और उसके बाद रेडियोलॉजी होती है। तो तीनों में जो है ना वो जो मेडिकल फिजिसिस्ट है ना उसकी ज़रूरत होती है हर फील्ड में। ठीक है, अब आपने उन डायरेक्शंस में कहा किस डायरेक्ट फील्ड में जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने रेडिएशन थेरेपी चूज़ की कि मेरी पिछली प्रीवियस रिसर्च जो थी ना वो इसी से रिलेटेड थी। तो बस मतलब कि 2 दिन जो था वो मेरा ट्रायल ही चलता रहा कि मुझे किस तरह से किस चीज़ पे जाना है। ऑब्वियसली आप डायरेक्ट प्लानिंग पे नहीं आ सकते हो। हम रेडिएशन थेरेपी में जो फिजिसिस्ट होते हैं ना वो प्लान करते हैं, डोजीमेट्री देखते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं कि किस तरह से मशीनरी जो है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन हमें जो है ना फिजिक्स की तीनों ही डायरेक्शंस में, रेडिएशन की तीनों डायरेक्शंस में हमें एक्सपर्टीज़ दी जाती हैं कि अगर किसी एक जगह पे एक चीज़ की वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरी चीज़ को अवेल कर सको। ठीक है, अगर मैं रेडिएशन थेरेपी में हूँ तो मुझे न्यूक्लियर मेडिसिन भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियर मेडिसिन में हूँ तो मुझे रेडियोलॉजी भी आनी चाहिए, ताकि तीनों में से जो भी मुझे वैकेंट सीट मिल रही है या जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं उसको अवेल कर सकूँ। तो इस तरह होता है। तो अभी मेरा जो है वो रेडिएशन थेरेपी में चल रहा है सारा सेशन। उसके बाद जो है वो मैं न्यूक्लियर मेडिसिन में जाऊँगी और फिर रेडियोलॉजी में जाऊँगी। तो बस उसके बाद जो है वो बस मेरा मशीनरी का काम वगैरह स्टार्ट हो गया कि आपको मशीनरी की नो हाउ होगी तो ही आपको पता चलेगा कि आपने चीज़ों को किस तरह से प्लान करना है। तो थर्ड डे वाज दैट कि मैंने सारा डे जो है वो 4DCT स्टिमुलेटर पे स्पेंड किया और उसका नॉलेज लिया और पेशेंट्स के साथ डील किया थोड़ा सा। तो बस ये था, कुछ चीज़ें ये थी। अभी बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाना, बट ये कि आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चलता रहेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून। दुआ में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने, कुछ भी दिल करे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।